लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन सांसदों को शपथ दिलाई गई और अब सबसे जरूरी काम है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। लेकिन इसे लेकर एक बार फिर संसद में पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन सकी। अब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चुनाव होंगे। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष का पद इतना अहम क्यों होता है और इसका चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ही ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एनडीए की ओर से ओम बिरला का नाम फाइनल हुआ है, जो पिछले सत्र में भी लोकसभा अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल चुके हैं। इस बार भी उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उधर इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश का नाम सामने आया है। के सुरेश ने भी स्पीकर पोस्ट के लिए विपक्ष की ओर से नामांकन कर दिया है और अब 26 जून की सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी और इसी के बाद फैसला होगा कि अगला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। हालांकि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए पहले ये खबरें आ रही थी कि एनडीए और इंडिया अलायंस में बात बन गई है, लेकिन फिर जल्द ही स्पीकर के नाम को लेकर विपक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। विपक्ष की यही मांग थी कि स्पीकर अगर सत्ता पक्ष का हो तो विपक्षी पार्टी को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मिले। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि विपक्षी पार्टी को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला तो बात आगे नहीं बढ़ पाई। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। लेकिन जब एनडीए की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला तो इसके बाद विपक्ष की ओर से के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और अब 25 जून को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। बता दें 72 साल में तीसरी बार स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले 1952 और 1974 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष का पद इतना जरूरी क्यों होता है। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर सदन का कामकाज ठीक से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। संसदीय बैठकों का एजेंडा भी लोकसभा स्पीकर ही तय करते हैं। सदन में किसी तरह का विवाद पैदा होने पर कार्रवाई भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा की विभिन्न समितियों का गठन भी वही करते हैं। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। लोकसभा सचिवालय के कर्मियों, संसद परिसर और इसके सुरक्षा प्रबंधन का काम अध्यक्ष देखते हैं। अगर उन्हें किसी सांसद का व्यवहार सदन के अनुकूल नहीं लगता तो स्पीकर उसे निलंबित भी कर सकते हैं। वो किसी भी सांसद पर सदन के नियमों के हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। जब भी सदन में कोई बिल पेश होता है तो इस पर स्पीकर ही फैसला लेते हैं कि वो मनी बिल है या नहीं। सदन में अविश्वास प्रस्ताव आदि को लेकर भी स्पीकर ही अनुमति देते हैं और ये फैसला भी स्पीकर के पास होता है कि कौन सांसद कहाँ बैठेगा। बता दें कि लोकसभा में अध्यक्ष का आसन इसी तरह से बनाया गया है कि वो सबसे अलग दिखाई दे और अध्यक्ष अपने आसन से पूरे सदन पर नजर रखते हैं। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो न्यूट्रल होकर सदन चलाए। हालांकि लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राय भी घोषित नहीं कर सकते। तो अब जानते हैं कि आखिर लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव कैसे होते हैं। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। यानी जिस उम्मीदवार को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से अधिक सांसद वोट देते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अध्यक्ष के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं है, उसे केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब 25 जून को भी फैसला साफ हो जाएगा कि इस बार लोकसभा स्पीकर कौन बनने वाला है।